अस्सलामुअलैकुम, अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और काइंडली बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। लाइक करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट्स करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा और हमारी रेसिपीज़ को आगे आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। कोई नई रेसिपी अगर आपको मुझसे सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह उस रेसिपी को मैं आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज के साथ बनाना सिखाऊंगा। तो जनाब आज की ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। आज हम दालों की वड़ियाँ आपके सामने बना के पेश करेंगे बिल्कुल कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज के साथ, जिस तरीके से ये बाज़ारों में मिल रहा होता है बिल्कुल उसी तर्ज और उसी अंदाज, बल्कि उससे भी बेहतर टेक्निक और तरीके के साथ मैं आपको सिखाऊंगा कि दालों की वड़ियाँ आपने किस तरीके से घर में जो है वो बनानी है और उसको किस तरीके से सेव करना है। तो चले अपनी रेसिपी के जानिब चलते हैं, देखते हैं हमें अपने इस रेसिपी में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा लाजमी ट्राई करना है। तो चले अपनी रेसिपी के जानिब चलते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर 125 ग्राम जो है वो माश की दाल ले ली है और 50 ग्राम मौजूद है यहाँ पर हमारे पास मूंग की दाल। तो जो दालों की क्वांटिटी बता रहा हूँ आपने सेम एज इट इज़ इसी तरीके से लेना है। 125 ग्राम आपने लेना है माश दाल और 50 ग्राम आपने यहाँ पर मूंग दाल का इस्तेमाल करना है। अब आपने इन दोनों दालों को किसी भी एक बर्तन के अंदर डालने के बाद अच्छे से वॉश करने के बाद तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए भिगो के यहाँ पर रख देना है ताकि अच्छी तरीके से ये दालें जो है वो सॉफ्ट हो जाएं। ठीक है, यहाँ पर हमने पानी ऐड कर दिया है। बहुत अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद 5 से 6 घंटे या 7 घंटे भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है, इसको भिगो के रख देंगे। और भिगो के रखने के बाद देखें यह माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको यहाँ पर पीस लिया है। अच्छा, पीसने के दौरान आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसको थोड़ा सा दरदरे फॉर्म में पीसना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। और पीसते हुए जो है वो पानी का इस्तेमाल आपने कम से कम करना है। पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल थोड़े से पानी को जो है वो यहाँ पर ऐड करते हुए आपने इसको पीसना है। ये आप देखें इसका टेक्सचर, जब आपकी दाल पिस जाए तो ये टेक्सचर आपकी दाल का आना चाहिए जिस तरीके से यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, अब हमने क्या करना, अब हमने इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी, ये आपने गौर से देखना है। सबसे पहले हमने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा ऐड कर देना है बहुत अच्छी तरीके से। हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा ऐड करने के बाद हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है हाफ़ टी स्पून अदरक का पाउडर, हाफ़ टी स्पून लहसुन का पाउडर। ठीक है, इंग्रेडिएंट जो मैं आपको बता रहा हूँ सेम इसी तरीके से आपने यूज़ करना है। नमक हाफ़ टी स्पून हमने ऐड कर दिया है यहाँ पे। नमक के साथ साथ हमने यहाँ पर ऐड किया है थोड़ा सा बेकिंग सोडा। ठीक है, हाफ़ टी स्पून यहाँ पर हमने बेकिंग सोडा ऐड किया है। अब हमने इसको करना अच्छे से मिक्स ताकि तमाम तर चीज़ें जो है दालों के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखें बेहतरीन ज़बरदस्त अंदाज की बढ़िया इंशाल्लाह हमारी ये बन के तैयार होंगी अच्छी तरीके से माशाल्लाह से। ये देखें इसको मिक्स कर दिया हमने, तमाम तर चीज़ें जो है वो दालों के अंदर अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो अब हमने क्या करना, अब हमने यहाँ पर एक लेना है खुला सा बर्तन जो फ्लैट हो नीचे से और अपनी वड़ियों को बहुत अच्छी तरीके से इसके ऊपर जो है वो लगा देना है। ये देखें माशाल्लाह से हाथों की मदद से आपने इस तरीके से 1 बाय 1 करके सारी वड़ियाँ यहाँ पर जो है वो लगा देनी है। और ये लगाने के बाद जो है हम इसको रखेंगे छत पे धूप में तकरीबन 3 से 4 दिन के लिए। ठीक है, ये अगर आप ऐसी जगह जहाँ पर धूप आती है वहाँ भी रख सकते हैं। हमने बहरहाल इसको छत पे रखना है तो हम इसको तकरीबन 3 से 4 दिन जो है वो धूप में रखेंगे ताकि हमारी वड़ियाँ जो है बहुत अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से सारी वड़ियाँ हमने यहाँ पर अपने इस बर्तन में ऐड कर दी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे ऊपर से कवर। अच्छा, कवर जो आपने करना है किसी बारीक कपड़े के साथ इसको जो है वो कवर करना है। तो हमने यहाँ पर नेट का इस्तेमाल किया है ताकि ऊपर से जो है प्रॉपर जो है धूप जो है वो लग सके हमारी इन वड़ियों में और बहुत ज़बरदस्त सी वड़ियाँ हमारी बन के तैयार हो सकें। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमने नेट से जो है इसको कवर कर दिया है। अब हम इसको यहाँ पर रख देते हैं 3 से 4 दिन के लिए छत पे। 3 से 4 दिन के बाद ये बहुत अच्छी तरीके से जो है वो ड्राई हो जाएगा। ये माशाल्लाह से आप देखें तकरीबन हमने इसको 4 दिन के बाद जो है वो यहाँ पर निकाला है। तो ये देखें ज़बरदस्त सी हमारी यहाँ पर वड़ियाँ जो है वो बन के तैयार हो चुकी हैं बेहतरीन तर्ज और बेहतरीन अंदाज के साथ। आप देखें किस तरीके से ये ड्राई हो गई है, इसकी रंगत देखें, इसका टेक्सचर देखें। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से सेव। किसी भी जार के अंदर आप इसको सेव कर लें। अगर आपको फ़ौरन ही बनाना है तो आप इसको बना भी सकते हैं, बट अगर आप इसको सेव करना चाहते हो तो आप सेव करके भी आप रख सकते हैं कुछ अरसे तक, कोई इशू नहीं है। ये ख़राब नहीं होगा क्योंकि हमने धूप में इसको कर लिया है बहुत अच्छी तरीके से ड्राई। तो आपने यहाँ पर किसी भी जार में इसको इस तरीके से सेव करके
रख लेना है, आप रख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज की ये बड़ियों की जो रेसिपी मैंने आपको बताई है, तो आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा लाजमी अपने घरों में ट्राई करना है। इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये बड़ियाँ आपकी बनके तैयार होंगी। बहुत ही आसान तरीके के साथ, बहुत ही आसान से मेथड के साथ इस रेसिपी को मैंने आपको बताया है। तो आपने एक दफ़ा लाजमी ट्राई करके मुझे फीडबैक देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात जल्द होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।